वो मुस्कुराएगी, वो सिर हिलाएगी, वो ये तक कह देगी कि सब ठीक है, लेकिन जो वो कभी नहीं करेगी वो है ये बताना कि वो सच में क्या चाहती है। वो चाहती है कि तुम समझो, लेकिन वो खुद से नहीं कहेगी। वो उम्मीद करती है कि तुम खुद ही समझ जाओगे, लेकिन ज्यादातर मर्द नहीं समझते। ज्यादातर मर्द कोशिश करते हैं ठीक करने की, ज्यादातर मर्द पूछते हैं, लेकिन हाई वैल्यू मर्द बिना कुछ कहे समझ जाता है। ये स्टोइसिज्म है, एक फिलॉसफी की तरह नहीं, बल्कि एक रेडर की तरह। ऐसा रेडर जो उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है जिस पर औरतें बिना शब्दों के बात करती हैं। चलिए डाइव करते हैं उन 4 चीजों में जो औरतें चाहती हैं कि तुम करो लेकिन कभी नहीं कहेंगी। और भाइयों, पहली बात है एक कर्व बॉल। नंबर 1, उसकी स्किन को छूने से पहले उसके माइंड को अनड्रेस करो। वो कभी टेक्स्ट नहीं करेगी, हे क्या हम आज रात प्लेटो के बारे में बात कर सकते हैं? लेकिन वो चाहती है एक ऐसा मर्द जो डेप्थ को फोरप्ले की तरह देखे। असल में ज्यादातर मर्द जो मिस करते हैं वो ये है, ये बात स्मार्टर होने की नहीं है, ये बात है मेंटली, इमोशनली और वर्बली प्रेजेंट होने की। औरतें सिर्फ तुम्हारे 6 पैक, तुम्हारे पैसों या इंस्टाग्राम पर दिखाए गए कार से अट्रैक्ट नहीं होती। वो खींचती हैं उस मर्द की तरफ जो कॉन्वर्सेशन में स्लो सिडक्शन की तरह डांस करता है। ऐसा मर्द जो जवाब देने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए सुनता है। साफ कहूं तो औरतें थिंकिंग मशीन्स होती हैं, लगातार इमोशंस और एनालिसिस के लूप्स में। अगर तुम इसे नेविगेट कर सको, बिना जज किए, बिना सॉल्व किए, बिना भागे, तो तुम रेयर बन जाते हो। और उससे भी रेयर होता है वो मर्द जो एपिक्टेटस को कोट करते हुए हंसा सके। स्टोइक टेक्निक, जल्दबाजी मत करो। जब वो कहे आज अजीब सा दिन था, तो मत पूछो क्या हुआ, बस कहो क्या चीज थी जिसने इसे अजीब बना दिया। उसे अनरेवल करने दो। हर औरत के अंदर एक इमोशनल जिप फाइल होती है, और जो मर्द इसे ध्यान से, प्यार से, बिना फोड़ फोड़ के अनपैक करता है, वो जीतता है। ऐसी जीत जो कोई जिम मेंबरशिप कभी नहीं दे सकती। औरतें चाहती हैं मेंटल इंटीमेसी, पहले फिजिकल सरेंडर बाद में। लेकिन वो कभी नहीं कहेंगी क्योंकि उन्होंने पहले कहा था और उन्हें मिले थे खाली स्टेयर, स्क्रॉल होते थम्स और फुटबॉल गेम्स। तो अब क्या करना है, जब अगली बार वो अपने अंदर की दुनिया का कोई टुकड़ा तुम्हें दिखाए, तो उसे कॉन्वर्सेशन मत बनाओ, उसे मंदिर बना दो। उसमें एक कैंडल जलाओ, वहीं बैठो, उसके ट्रस्ट को चुपचाप वर्शिप करो। फिर एक बात कहो जो सही लगे। वो 3 शब्द उसे किसी भी लॉक्ड दरवाजे से ज्यादा सुरक्षित महसूस कराएंगे। क्योंकि सच्चाई ये है, हर औरत सीक्रेटली इंतजार कर रही होती है एक ऐसे मर्द का जो उसके ख्यालों को उसकी बॉडी से पहले अनड्रेस करे। नंबर 2, रूम पर काबू पाओ, फिर भूत की तरह गायब हो जाओ। कॉन्फिडेंस लाउड होने में नहीं होती, ये होती है प्रेजेंस में। ऐसी प्रेजेंस जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे। ये कौन है? और उससे भी ज्यादा मैं इसके बारे में जानना क्यों चाहता हूं। जो औरतें कभी नहीं बताती वो ये है, वो चाहती हैं ऐसा मर्द जो ऐसे चले जैसे वो पूरे नक्शे को जानता हो, लेकिन उसे दिखाने की जरूरत नहीं हो। उन्हें मिस्ट्री चाहिए, उन्हें कंट्रोल चाहिए, लेकिन तुम पर नहीं। वो देखना चाहती हैं कि तुमने पूरे रूम को अपनी मुट्ठी में ले लिया और फिर खुद ही उसे छोड़ दिया। यही है सेडक्शन, यही है स्टोइक एज। देखो, ज्यादातर मर्द रूम में आते हैं और परफॉर्म करने लगते हैं। अल्फा ये देखो, मैं वो हर सीन में मेन कैरेक्टर बनने की कोशिश। लेकिन स्टोइक मर्द एक्ट नहीं करता, वो देखता है, ऑब्जर्व करता है, चेस मास्टर की तरह 3 मूव आगे सोचता है। और जब वो बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे शांत पहाड़ पर बिजली गिरी हो, क्योंकि वो चिल्लाता नहीं। उसकी खामोशी ही लोगों को लीन इन करने पर मजबूर कर देती है। औरतें इसे नोटिस करती हैं। वो उस मर्द को देखती हैं जो उन्हें एंटरटेन करने की कोशिश नहीं करता। वो उस मर्द को देखती हैं जो अपने ट्रॉमा को पिटी के लिए ओवर शेयर नहीं करता। वो उस इंसान को नोटिस करती हैं जो ग्रेविटी से बोलता है फिर गायब हो जाता है। डिसअपियर करना गोस्टिंग नहीं होता, ये स्ट्रेटेजिक एब्सेंस होती है। तुम्हारा सीक्रेट वेपन है द आर्ट ऑफ लेस कम। बोलो, कम पोस्ट करो, कम टेक्स्ट करो, और जब भी सामने आओ इम्पैक्टफुल बनो। जब कोई औरत ऐसे मर्द से मिलती है जो स्पेस को डोमिनेट कर सकता है लेकिन उससे चिपकता नहीं, तो वो खींचती है। वो सोचती है इस इंसान को ऐसा क्या पता है जो किसी और को नहीं। वो क्यूरियोसिटी डिजायर को जन्म देती है, और वो डिजायर ही है जिसकी प्यास वो कभी जुबान से नहीं कहेगी। बाकी सब अटेंशन के पीछे भागें, तुम डिटैचमेंट के पीछे भागो, क्योंकि कुछ भी औरत को ज्यादा पागल नहीं करता जैसे वो मर्द जो किसी को भी पा सकता है लेकिन बिना पलक झपकाए छोड़ सकता है। यही है स्टोइक पैराडॉक्स। और ये हार्ड बनने की एक्टिंग नहीं, ये अप्रूवल से अनबॉदर्ड रहने की बात है।
यहां तक कि उसके अप्रूवल से भी। नंबर 3, बिना कुछ कहे उसकी सोल को टच करो। वो एक पल, एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड जब कोई औरत तुम्हें देखती है और सोचती है, क्या ये मुझे फील करता है? देखता नहीं, सुनता नहीं, फील करता है। और यही वो बात है जो वो कभी नहीं कहेगी। वो चाहती है कि तुम बोलो, लेकिन मुंह से नहीं। तुम्हारी प्रेजेंस से वही 99% मर्द गड़बड़ कर जाते हैं। उन्हें लगता है कनेक्शन पंच लाइन्स और कॉम्प्लीमेंट से आता है, लेकिन जो मर्द बिना बोले उसे अंडरस्टूड फील कराता है, वो तूफान बन जाता है जिसकी किसी ने भविष्यवाणी नहीं की थी। स्टोइक मैजिक। तुम्हें उसके शरीर को छूने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस पूरी तरह वहां होना है। अनडिस्ट्रैक्टेड, अनअपोलोजेटिक, अनडिनाइबल। जब वो तुमसे बात करे तो अपने टर्न का इंतजार मत करो। उसकी हार्ट बीट से साइलेंस को गाइड करने दो। फिर उसकी आंखों में देखो और उसे थामे रखो, जैसे फेडिंग मेमोरी को याद कर रहे हो। क्यों काम करता है ये? क्योंकि औरतें इमोशनल आर्कियोलॉजिस्ट होती हैं। वो खुदाई करती हैं, वो प्रोबिंग करती हैं, वो हर लाइन के बीच पढ़ती हैं। लेकिन जब वो ऐसे मर्द से मिलती हैं जो कुछ नहीं कहता फिर भी उन्हें सबसे ज्यादा सीन फील कराता है, तो वो साइलेंटली पूरी तरह फॉल कर जाती हैं। तुम्हें सही बात कहने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ ऐसा एनर्जी लेकर चलना है जो कहे, तुम यहां सेफ हो, तुम्हें जज नहीं किया जा रहा, और नहीं, मुझे अभी तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ये रेयर है। ज्यादातर मर्द औरतों से नीडीनेस की जगह से बात करते हैं। तुम अबंडेंस से बात करते हो, और कभी कभी अबंडेंस कुछ नहीं कहता। स्टोइक मर्द ये नहीं कहता कि वो वैल्यूएबल है, वो वैसे ही सांस लेता है जैसे उसे अपने वैल्यू का पता हो। और बिलीव करो, वो इसे थंडर की तरह महसूस करती है। बंद दरवाजे के पीछे यहां है तुम्हारा नेक्स्ट मूव। जब अगली बार वो तुम्हारे साथ हो तो कुछ मत कहो, बस बैठो, अपनी खामोशी को वेलवेट रोप की तरह उसके चारों तरफ लपेट दो। कोई इंटरप्शन नहीं, कोई फ्लर्टी जोक नहीं, सिर्फ तुम अनशेकन, अनडिस्ट्रैक्टेड। वो नर्वस हो जाएगी, वो अपने बालों से खेलेगी, वो हिलेगी, क्योंकि वो इस तरह की शांति की आदी नहीं है। ऐसी ध्यान जो बदले में कुछ मांगती नहीं है। और जब आखिरकार तुम बोलो तो वो बात करो जो मायने रखे। कानों में विस्पर करो, मुझे तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं पहले ही समझ गया हूं। वो पल उसके मेमोरी में ऐसे टैटू हो जाएगा जैसे उसका फेवरेट सॉन्ग, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगी तुमने ऐसा कैसे किया। वो बस याद रखेगी उसने क्या महसूस किया, देखा गया, पकड़ा गया, पहचाना गया। बिना एक शब्द के। नंबर 4, उसे उस चीज का पीछा करने दो जिसे वो नाम नहीं दे सकती। एक सीक्रेट है, सबसे इंटॉक्सिकेटिंग मर्द औरत की जिंदगी में वो होता है जो उसे वो महसूस कराता है जिसे वो डिफाइन नहीं कर सकती। ना कि वो जो हर सही बात कहता है, ना कि वो जो फूल और इमोजीज भेजता है, बल्कि वो जो उसे सोचने पर मजबूर कर दे। ये क्या है और मैं इसके बारे में क्यों भूल नहीं पा रही? औरतें इमोशनल सस्पेंस की तरफ खींचती हैं। वो जवाबों से नहीं, सवालों से फॉल करती हैं, और यही स्टोइसिज्म बन जाता है, एक वेपन ऑफ मास अट्रैक्शन। ज्यादातर मर्द उसे एनर्जी, कॉल्स, कॉम्प्लीमेंट्स और कांस्टेंट वैलिडेशन से फ्लड कर देते हैं। वो बन जाते हैं एक खुली किताब। तुम बनो एक बंद जर्नल जिसकी एक पेज मिसिंग है, क्योंकि औरतें मर्दों का पीछा नहीं करती, वो मीनिंग का पीछा करती हैं। और वो मर्द जो एक रिडल की तरह हो जिसे वो सॉल्व नहीं कर सकती, वो बन जाता है ऑब्सेशन, ब्रूटल ट्रूथ। सुनो, वो उसका पीछा नहीं करेगी जो हमेशा अवेलेबल है, वो क्रेविंग नहीं करेगी जो पहले से एक्सप्लेन हो चुका है, लेकिन वो क्रेविंग करेगी उस मर्द को जिसकी एनर्जी उसके जाने के बाद भी लिंगर करती है, जैसे उसके लंग्स में धुआं। इसका मतलब गेम्स खेलना नहीं है, ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये उस मर्द की तरह होने की बात है जिसे समझने की जरूरत नहीं। तुम इंटीमेसी से भाग नहीं रहे, तुम उसे एलिवेट कर रहे हो। स्टोइक टेक्निक, कभी हॉट फिर कोल्ड, कभी मौजूद फिर गायब, कभी काइंड फिर चुप। उसे अपनी वार्मथ फील कराओ, फिर उसे थोड़ा सा हटा दो ताकि उसे चिल महसूस हो। वो कॉन्ट्रास्ट लॉन्गिंग को इग्नाइट करता है। वो अपने दोस्तों से कहेगी वो अलग है, वो पूछेंगी तुम्हें वो पसंद है, वो रुकेगी, फिर कहेगी पता नहीं, लेकिन मैं उसके बारे में सोचते नहीं थकती। तभी तुम जीत जाते हो। तुम्हें उसका टाइप नहीं होना, तुम्हें बस अनडिफाइंड होना है। उसे ब्लैंक्स भरने दो, उसकी खामोशी में डिजायर प्रोजेक्ट करने दो, उसकी एब्सेंस में मीनिंग ढूंढने दो। तुम उसका पीछा मत करो, तुम खुद को एक्सप्लेन मत करो, तुम एक शैडो बनो, उसकी दीवार पर हमेशा पास, लेकिन कभी रीचेबल नहीं। और जिस दिन वो फाइनली पूछे हम क्या हैं, उसकी आंखों में देखो और कहो जो भी तुमने सपनों में सोचा है।
क्योंकि डीप डाउन वो कभी ऐसा मर्द नहीं चाहती थी जिसे वो प्रिडिक्ट कर सके। वो ऐसा चाहती थी जिसे वो महसूस कर सके बिना समझे। क्यों? अगर तुम उसे कुछ महसूस कराना चाहते हो तो उसे वर्ड से मत समझाओ, उसे अपनी स्टिलनेस से हिलाओ, अप्रूवल का पीछा मत करो। वो मर्द बनो जो खामोशी में भी नहीं हिचकिचाता, क्योंकि स्टोइक मर्द लव को ढूंढता नहीं, वो ऐसा बन जाता है जिसे लव इग्नोर नहीं कर सकता। इस वीडियो को लाइक करो, अगर कुछ क्लिक सब्सक्राइब करो और साइकोलॉजिकल डीप डाइव्स पाओ। स्टोइसिज्म, अट्रैक्शन और रॉ मैस्कुलिन पावर के बारे में एक कमेंट छोड़ो। द वन थिंग आई विल स्टार्ट डूइंग टुडे इज आई विल बी वॉचिंग। Until next time, stay silent, stay strong, stay stoic.